अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट रुस्तम और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंटेलिजेंस टेस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी के अंदर, इंटेलिजेंस। तो देखते हैं बेसिकली टेस्टिंग हम चूँकि पढ़ रहे हैं तो इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। मेजर टाइप्स हैं इसकी 3: एबिलिटी टेस्टिंग, पर्सनैलिटी टेस्टिंग, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो आज हम देखते हैं एबिलिटी टेस्टिंग को एक्सप्लोर करते हैं ये क्या है। इसकी बेसिक 3 कैटेगरीज हैं: इंटेलिजेंस टेस्टिंग, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, अचीवमेंट टेस्टिंग। ओके, तो आज हम देखते हैं इंटेलिजेंस। बेसिकली इंटेलिजेंस क्या है, फिर इसकी थेरीज देखेंगे और फिर इसके 3 हम टेस्ट उनका इंट्रो और प्रॉपर उनको भी देखेंगे। ओके, तो इंटेलिजेंस क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कैपेसिटी फॉर लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, इमोशनल नॉलेज, रीजनिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक सोशल सी डेफिनेशन है, तमाम डेफिनेशंस को मिलाकर एक क्रक्स है। Next, the word intelligence is derived from the Latin word intelligentia, which means the capacity of understanding and reasoning. Okay, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हम उन लोगों की डेफिनेशंस जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या थिंकर्स होते हैं या फिलोसफर्स होते हैं क्यों इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की होती है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर और थेरीज बिल्ड की होती हैं। उन रिसर्चेज और थेरीज की बुनियाद पर ये सिंपल सिंपल उस फिनोमेना को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो वो बहुत खूबसूरत होता है। इसलिए किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए हम जो जो जिनका उस फील्ड में ज़्यादा वर्क होता है उनकी हम डेफिनेशंस लेते हैं और अगर आप रेफरेंस के साथ डेफिनेशंस पुट करते हैं या किसी को सुनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। इंटेलिजेंस एज अ पावर ऑफ रीजनिंग एंड एडजस्टमेंट टू न्यू सिचुएशंस, ये बर्ट ने डेफिनेशन दी है। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट एंड क्लासीफाई। एबिंगास। इंटेलिजेंस एज एबिलिटी टू एडजस्ट द न्यू एनवायरनमेंट, यानी माहौल के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेना। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ज़यीफ़ हैं लेकिन वो जो असर हाजिर है, जिद्दत है, उसको तस्लीम ही नहीं करते। टेक्नोलॉजी को तस्लीम ही नहीं करते। वो कहते हैं इंसान की जो पावर है वो टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले ही नहीं सकती। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे थिंकर्स थे जिनकी फ़िलासफ़ी को कोरोना ने आके ख़त्म कर दिया। जब टेक्नोलॉजी, कोरोना में जितनी भी आपकी फ़िज़िकल चीज़ें थी वो टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन कन्वर्ट हो गई। तो आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस, आपका ऑनलाइन मीटिंग्स, बिज़नेस, तो उसके अलावा जितनी भी आपकी कारोबार हुआ है, आपकी सेल्स परचेजेस, ऑनलाइन शॉपिंग्स, तो ये सब क्या है, ऑनलाइन दुनिया। तो ये जिद्दत है, माहौल के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेना, माहौल के मुताबिक ख़ुद को बात करना। ऐसे बहुत सारे ज़हीन लोग आपको मिल जाएंगे जो इंग्लिश पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें, तो फिर वो जो जाहिल होते हैं उनके सामने उर्दू बोल के ख़ुद को ज़हीन साबित कर रहे होते हैं, या जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती उनके सामने अंग्रेज़ी बोल कर ख़ुद को ज़हीन साबित कर रहे होते हैं। तो असल ज़हीन, एक्चुअल एक्चुअल इंटेलिजेंस पर्सन वो है जो माहौल के मुताबिक ख़ुद को लेकर चलता है। तो ये डिफरेंट थिंकर्स ने डेफिनेशन दी है। इंटेलिजेंस एज एबिलिटी टू एडजस्ट द न्यू एनवायरनमेंट विद अ कॉन्टिन्यूस न्यू थाट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जर्मन ने डिफाइन किया इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ मेकिंग गुड रेस्पॉन्सेज। थॉर्नडाइक ने ये डिफाइन किया मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड purposive adaptation to and selection and shaping of real world environment relevant to one's life. स्टैनबर्ग। ओके, अल्फ्रेड बी ने फेमस नाम है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग का फादर है जो हम कोर्स कर रहे हैं, इसका फादर कंसीडर किए जाते हैं। ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने कुछ स्कूल्स के बच्चे थे उन पर एक्सपेरिमेंट किए पहली मरतबा और वहाँ पे कुछ इन्होंने टेस्ट डेवलप किए। इनकी फिर आगे अपडेटिंग भी होती रही। ही डेवलप फर्स्ट आईक्यू टेस्ट और इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी दिया था। बहुत फेमस नाम है ये, आपको एमसीक्यू के हवाले से याद रखना चाहिए इनको। बीन ने डिफाइन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स द कैपेसिटी टू जज वेल, टू रीजन वेल एंड टू कम्प्रीहेंड वेल। बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है। यानी आप किसी भी फिनोमेना को जज करते हैं, उसको रीजनिंग अच्छे से करते हैं और फिर उसको आप अच्छे से समझते हैं। यानी ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टूडेंट्स प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड इंस्टेड ऑनलाइन एग्जाम्स। पहले बच्चे जो कहते थे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन, फिर बाद में उन्होंने जब ऑनलाइन का मज़ा चख लिया तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, अब फिज़िकल एग्ज़ाम्स हों,
ट्रेडिशनल मोड में एग्जाम्स हों। तो ये क्या हुआ, उन्होंने जज अच्छे से किया, फिर रीज़न अच्छे से किया, और फिर कंप्रीहेंड करके एक रिजल्ट निकाला। तो यही वो डिफाइन करता है कि ये है असल इंटेलिजेंस। जज में क्या होता है, बेस्ट वे टू एक्सप्रेस आइडियाज़, रीज़न में नॉट फियर ऑफ एरर, कंप्रीहेंड में बेनिफिट्स ऑफ इट। ओके, अल्फा ने की एक और जगह पे उन्होंने ये डिफाइन किया, इज फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ही क्लेम्स दैट इंटेलिजेंस इज कंसिस्ट ऑफ conscious consciousness of the ends, trial of possible means to an end, auto criticism of trials made. ओके, तो अब ये सवाल बनता है कि हम इस फिनोमेना को, इंटेलिजेंस को साइकोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे तो क्या होगा। ये मेजर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके यहाँ पे जवाब हैं। साइकोलॉजिस्ट लुक एट हाउ इंटेलिजेंस वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स एज वेल एज हाउ पीपल आर सिमिलर, यानी लोग कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सॉरी उनकी जहानत एक दूसरे से कैसे अलग है, हालांकि सबकी शेप शक्ल, उसके अलावा यानी जो स्ट्रक्चर है वो सबका एक है, लेकिन शेप तो ज़ाहिर है उसमें जो शक्लों के जो खदो खाल हैं वो अलग हैं, कुछ बड़े हैं छोटे हैं, चेहरे अलग अलग हैं, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो तो सबका सेम है। लेकिन इंटेलिजेंस क्यों कैसे हर एक की अलग है, जिस तरह आपके थंब मैच नहीं करते एक दूसरे के साथ, सिमिलरली आपकी इंटेलिजेंस भी मैच नहीं करती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बल्कि सारे लोग ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग जहानतों से उन्हें नवाजा गया है। तो यही तो खूबसूरती है, यही कि अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कोई चीज़ बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है। तो ये क्या है, मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उसकी आपको नीड है, आप जो चीज़ बना रहे हैं उसकी मुझे नीड है, तो आपकी जहानत का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, मेरी जहानत का आप फ़ायदा उठा रहे हैं। यही दुनिया का हुस्न है। अगर सारे बंदे सिंगर बन जाएं तो सुनेगा कौन, अगर सारे ही उस्ताद बन जाएं तो स्टूडेंट्स कौन बनेंगे, समझने वाला कौन होगा, बोलने अगर सारे ही बोलने लग जाएं तो सुनने वाला कौन होगा। तो ये हर फील्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे जहानत मौजूद है, और डिफरेंट जहानत से एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं। अब जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अगर बॉडी को बेनिफिट पहुँचाते हैं, तो जो इंजीनियर्स हैं वो उनको टेक्नोलॉजी देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं ना। इसी तरह हर जहानत एक दूसरे के काम आती है। ओके, दूसरा सवाल ये है, हाउ इट इन्फ्लुएंस द क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग। अब ये जो हमारी जो चीज़ें जो हम क्रिएट करते हैं उसमें जहानत का क्या रोल होता है, क्या उसकी वजह से हम करते हैं, या माहौल में ऐसी चीज़ें देख देख के क्रिएटिविटी आ जाती है। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं। और रीजनिंग जो हम करते हैं वो भी इसी की बुनियाद पर करते हैं या इसकी बुनियाद पर नहीं करते। हाउ इंटेलिजेंस शुड बी मेजर्ड, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, और हमारा सबसे मेजर काम बीइंग साइकोलॉजिस्ट ये है कि हमने किसी भी इंसान की जहानत की कैसे पैमाइश करनी है और कौन से आले इस्तेमाल करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, और यही सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है। ओके, हाउ इंटेलिजेंट पीपल कैन सपोर्ट द स्टेट। अब जो जहीन जो क्रीम है उसको हम कैसे निकालें और उनसे मदद लें, उनको बड़े बड़े ओहदों पे बिठाएं, उनकी खिदमात लें और स्टेट की वो मदद करें। ये जितने भी इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं इसी पर्पज़ के लिए होते हैं, सारी क्रीम को निकाला जाए और फिर उससे खिदमात ली जाए, क्योंकि वो तो जहीन होते हैं। नेचर एंड नर्चर इफ़ेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है इसके अंदर। नेचर ये है कि जो आपके जिबिलत में फ़िक्स हैं, जो आपको जेनेटिक स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन आई है और आपको आबावियात से चीज़ें मिली हैं, आपके अंदर हैं। और नर्चर माहौल से जो आप चीज़ें सीखते हैं। तो दोनों किस्म के साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं या फ़िलासफ़र्स, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो नेचर पे बिलीव करते हैं, और कुछ हैं जो नर्चर पे बिलीव करते हैं। तो इन दोनों का जब इम्तजाज होता है तो उससे फिर ये प्रोडक्ट बनती है। दोनों मैटर करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस को कम या ज़्यादा, देखें, इंटेलिजेंस को कम या ज़्यादा माहौल नहीं कर सकता। हाँ, माहौल पॉलिश कर सकता है। अगर आपको अच्छी एकेडमी, अच्छा माहौल मिल जाएगा तो आपकी इंटेलिजेंस पॉजिटिव मैनर्स में आउटपुट देगी। लेकिन अगर आपको माहौल अच्छा नहीं मिलता तो फिर आप बुरे मैनर्स में, यानी कि नेगेटिव मैनर्स में आपकी इंटेलिजेंस यूज़ होगी। ये जितने भी नकली नोट बनाते हैं, मिलावट करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ये ज़हीन लोग नहीं होते, लेकिन इनको एकेडमी नहीं मिली, इदारा नहीं मिला, जिसकी वजह से इनकी जहानत मनफी पहलुओं की तरफ जा रही है। अब अगर हम ये जो आर्मी है, बड़े बड़े इदारे हैं, तो ये क्या हैं, ज़हीन लोग हैं, लेकिन उनका स्टेट को फ़ायदा हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें ट्रेन किया गया है, अच्छा माहौल दिया गया। ओके, तो यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं इनकी, जो इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं, बेसिकली इनकी टू कैटेगरीज हैं, ये बात ज़हन में रहे। वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट देखते हैं, अल्फाज वर्बली,
जैसा कि नाम से शो हो रहा है, वर्बल रीजनिंग टेस्ट असेसेस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड रिटन पैसेजेस। रिटन पैसेजेस को ये असेस, इसकी मदद से असेस किया जाता है। दे आर डिजाइन टू मेजर योर वर्बल कंप्रीहेंशन, रीजनिंग एंड लॉजिक ऑल थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज, रिटन पैसेजेस, ये वर्बल, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट refers to aptitude test that assesses a candidate's ability to interpret visual information and solve problems यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग। यानी आपको विजुअली कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो आपके एप्टीट्यूड्स में जाके आपको कंप्रीहेंड करेंगे, आप उनको फिर उसमें से आप एक ऑप्शन का इंतखाब करेंगे कि ये वाला दुरुस्त है। उसमें किसी किस्म की लैंग्वेज या इस तरह की चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। दिस कोड इंक्लूड आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, यहाँ पे पैटर्न्स आएंगे, एंड रिलेशनशिप्स इन अ सीक्वेंस ऑफ शेप्स आर विजुअलाइजिंग हाउ अ शेप में चेंज। बस ये चीज़ें होती हैं नॉन वर्बल में, कि शेप्स होती हैं, सीक्वेंस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, और उनको विजुलाइज करना होता है एक दूसरे से वो कैसे मुख्तलिफ हैं। वो अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो फिर आपके नॉन वर्बल एबिलिटीज़ जो एप्टीट्यूड हैं वो बेस्ट हैं। अब यहाँ पे कुछ फेमस टेस्ट हैं, बेसिक हमने 3 किए हैं। वर्बल में 2 हैं हमारे पास, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल, वेजलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। और नॉन वर्बल में हमारे पास है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ओके, अब एक और डिबेट है आईक्यू। ये क्या होता है? आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। मेंटल एज यानी आप 10 साल के हो गए हैं तो आप कितनी मेंटली मच्योर हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। ये थोड़ा सा यूँ कह लें क्रिटिकल होता है, मगर ये एज और क्रोनोलॉजिकल, आप जब पैदा होते हैं उस वक्त से लेकर अब तक जितनी आपकी एज है, वो दोनों को काउंट करके मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से, तो फिर एक रिज़ल्ट आता है, उसको हमने इस लिस्ट में देखना होता है। अगर आपका रिज़ल्ट 0 से 24 के दरमियान फॉल कर रहा है तो फिर आप इडियट हैं, और 25 से 49 तो फिर एम्बिसाइल हैं, 50 से 69 तो आप फीबल हैं, 70 टू 79 फिर आप बॉर्डर लाइन पर हैं, 80 टू 89 बिलो एवरेज हैं, 90 टू 109 तो फिर आप एवरेज में हैं, अबव एवरेज 110 टू 119। इसी तरह सुपीरियर, एक्सट्रीम सुपीरियर, जीनियस, ये पूरी कैटेगरीज मौजूद हैं। ज़्यादातर जो होते हैं ये अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, इसमें फॉल करते हैं। ओके, तो इसमें आप अपना भी करें, इसको अपनी एज निकालें, आईक्यू निकालें, इसको कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं कि आपका क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है। ओके, तो यहाँ पे कुछ थेरीज़ हैं इंटेलिजेंस को समझने के लिए। इन लोगों ने डिटेल के साथ इंटेलिजेंस पर काम किया है और थेरीज बिल्ड की हैं। इनको हम एक एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे 8 हमारे पास थेरीज़ हैं, तो ये अगले जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें हम इनको पढ़ेंगे। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर था इंटेलिजेंस के हवाले से। स्लाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली थैंक्स।